हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुंद सर आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का तीसरा क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 3। इससे पहले आप लोग क्लास 1, 2 जाकर हमारे चैनल में देख लीजिएगा, तब उसके बाद ये समझ में आएगा। अभी ये देख लीजिए, उसके बाद उसको देख ही लीजिएगा। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम, किसी भी क्लास 9, 10, 11, 12 या आने वाला जीवन में जितना भी हिंदी व्याकरण संबंधी क्वेश्चन आएगा, उस सब क्वेश्चन का जवाब यहीं से मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको अवश्य देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग उच्चारण स्थान से चालू करेंगे, यहीं से है। उच्चारण स्थान किसको कहेंगे? तो कहेंगे कि मुख गुहा में उपस्थित वैसा स्थान, मुख गुहा में उपस्थित वैसा स्थान जहां से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, उसी को हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। हमारे मुख गुहा में सभी दांत, ओष्ठ, दंत, मूर्धा, नाक, ये सब की जरूरत है, तभी हम सब कुछ को बोल पाते हैं। अर्थात हम लोग अगर इसमें से किसी एक के कमी होने से हम लोगों का उच्चारण सही से न होगा। तो उच्चारण स्थान किसको कहेंगे? तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो उच्चारण स्थान कहेंगे, उच्चारण स्थान कहेंगे कि मुख गुहा में, क्या कहेंगे? मुख गुहा में, मुख गुहा में उपस्थित वैसा स्थान, क्या कहेंगे? वैसा स्थान, मुख गुहा में उपस्थित वैसा स्थान जहां से किसी वर्ण का, क्या होता है? वर्ण का मुख गुहा में उपस्थित वैसा स्थान जहां से, ये दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलिए, यहां से दिखाई नहीं दे रहा है मुख गुहा, अब दिखाई दे रहा है। उपस्थित वैसा स्थान, क्या कहेंगे? वैसा स्थान जहां से किसी वर्ण का उच्चारण होता है, क्या होता है? उच्चारण होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। अब जानिए, स्थान कहते हैं उसे क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान। तो मुख गुहा में उच्चारण स्थान क्या क्या हुआ? तो मुख गुहा में उच्चारण स्थान सबसे ज्यादा हम लोग जानेंगे। पहला हो गया कंठ, क्या होगा? कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद हम लोग दंत, उसके बाद ओष्ठ, उसके बाद नाक, और दंतोष्ठ भी होता है। ये सब भी होता है। दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से मिलकर बना हो तो उसको हम लोग दंतोष्ठ कहते हैं। तो हम लोग मूर्धोष्ठ भी कह सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे प्रमुख के बारे में, हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहेंगे मुख उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान निम्नलिखित होता है। क्या होता है? मुख गुहा में उच्चारण स्थान क्या होता है? निम्नलिखित होता है। उच्चारण स्थान क्या है? तो उच्चारण स्थान निम्नलिखित है। कहां पर दिखाई दे रहा है? निम्नलिखित होता है। क्या है? निम्नलिखित होता है। पहला क्या है? तो जानिए, उच्चारण स्थान पहला क्या है? दिखाई दे रहा है। पहला है कंठ, कंठ। दूसरा का हो गया तालु, तीसरा का हो गया मूर्धा, चौथा हो गया मूर्धा हो गया। अब आगे आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? चलिए, मूर्धा हो गया। चौथा के बारे में जानेंगे, इसको लिखिए। चौथा हो गया, इधर दिखाई दे रहा है चौथा। अब देखिए, ये दिखाई दिया आप लोग को? चलिए, उसके बाद इसको हम लोग मिटा, इसको जल्दी लिखिए, लिख लिए। चलिए, चौथा क्या है इसे जानिए। तो पहला है कंठ, दूसरा क्या? तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत, क्या है? दंत। पांचवा हो गया आपको ओष्ठ, क्या हो गया? ओष्ठ। और छठा हो गया नासिक, क्या हो गया? नासिक, नासिक, नासिक। इस तरह से हम लोग प्रमुख उच्चारण स्थान है। दंतोष्ठ भी होता है, कभी कभी
दांत और ओष्ठ के मिल से भी उच्चारण स्थान होता है, उसको हम लोग दंतोष्ठ कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे, इसको लिखिए। अब हम लोग जानेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर क्या कहेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब जानिए सर कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कौन कौन होगा। तो वही जो स्थान है उसके साथ वर्ण जोड़ देने से उच्चारण स्थान वाले वर्ण हो जाएगा। जैसे कंठ वर्ण, उसी को हम लोग कंठे वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग कहेंगे तालु वर्ण या तालाबे वर्ण, उसी को हम लोग कहेंगे मूर्धा वर्ण यानी कि मूर्धष्ट वर्ण। उसके बाद हम लोग मूर्धा वर्ण के वाले हम लोग जानेंगे दंतोष्ट दंत वर्ण। उसके बाद हम लोग कहेंगे ओष्ठ वर्ण। उसके बाद कहेंगे नासिक वर्ण। क्या कहेंगे, पहला क्या होगा, कंठ वर्ण। क्या होगा, कंठ वर्ण। क्या चीज, कंठ वर्ण। दूसरा का हो जाएगा क्या चीज, बोलिए सर, बोलिए। तो ये हो जाएगा तालु वर्ण, तालु वर्ण। तीसरा का हो जाएगा ये हो जाएगा मूर्धा वर्ण। क्या होगा, मूर्धा वर्ण। उसके बाद चौथा हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, मूर्धा वर्ण हो गया। उसके बाद हम लोग दंत वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, दंत वर्ण। नीचे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम लोग पांचवा कहेंगे मूर्धा वर्ण। उसके बाद दंत वर्ण। उसके बाद ओष्ठ वर्ण। क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण। क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण। उसके बाद छठा क्या होगा, छठा के बारे में यहाँ देखिए, छठा के बारे में हम लोग जानिए। छठा कहेंगे नासिक वर्ण। क्या होगा, नासिक वर्ण। दिखाई दिया, नासिक वर्ण क्या है, उच्चारण के स्थान पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण के स्थान पर वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, कंठ वर्ण। दूसरा का हो गया तालु वर्ण। तीसरा का हो गया मूर्धा वर्ण। चौथा हो गया दंत वर्ण। पांचवा हो गया ओष्ठ वर्ण और छठा हो गया नासिक वर्ण। और दंतोष्ठ भी होता है, बतला दिए हुए, लेकिन इसमें हम लोग इतना ही जानना बेस्ट रहेगा। तो दंतोष्ठ वर्ण, चलिए यानी लास्ट है नासिक वर्ण। अब हम सबका डिफिनीशन बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या है, लिख लीजिए, इसको लिखे होइएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को क्या करके स्टॉप करके। चलिए अब हम लोग जानेंगे एक नंबर में कंठ वर्ण किसको कहते हैं। कंठ वर्ण, कंठ वर्ण किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा वर्ण। क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से हो। जैसे आपको हिम्मत है कि आप इसको बिना इसके हेल्प से आप बोल दे। जैसे एक आपको उदाहरण देते हैं, कोई बच्चे हैं जो प बोल देगा बगैर ओठ खोले हुए, प बोलो तो प बोलिए तो है हिम्मत किसी को प बोलने, न बोलने का हिम्मत है नाक पकड़ के, न बोलोगे तो किसी को हिम्मत है न बोलने का। न जात को कर आप न कभी नहीं बोल सकते हैं, ओष्ठ को आप जात कर कभी भी प नहीं बोल सकते हैं, और बिना जीभ को दांत में ठेकाए हुए कभी आप दंत यानी त थ ध नहीं बोल सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कंठ वर्ण किसको कहेंगे। तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से हो उसे क्या कहेंगे, कंठ वर्ण कहेंगे। अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करवा भी दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ वर्ण, वैसा वर्ण, वैसा वर्ण क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या कहेंगे, जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से हो। क्या हो, कंठ की
सहायता से हो, क्या हो, कंठ की सहायता से हो उसे क्या कहेंगे, उसे कंठ वर्ण कहेंगे, उसे कंठ वर्ण कहते हैं, उसे कंठ वर्ण कहते हैं, उसे कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण की कौन संख्या होगा? एग्जाम्पल में कंठ वर्ण में क, ख, ग, घ, अंग, ये अंग भी आएगा और भी शब्द हो सकता है जिसको ट्राई कीजिएगा कंठ के यूज करके, मतलब नहीं यहाँ। उसके बाद हम लोग जानेंगे कंठ के बाद, इसको लिखिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए, इसको लिखिए, फास्ट लिखिए। चलिए अब देखिए कंठ वर्ण लिख लिए। चलिए कंठ वर्ण के बाद हम लोग जानेंगे कौन है, बोलिए तो कमेंट में लिखिए तो क्या है कंठ वर्ण के बाद, क्या है बोलिए, हाँ बोलो, ठीक है, तालु वर्ण। चलिए तालु वर्ण के बारे में जानते हैं, तालु वर्ण क्या होता है। तालु वर्ण तो कहेंगे वैसा वर्ण, क्या कहेंगे, वैसा वर्ण, क्या चीज, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु की सहायता से हो। तालु और मूर्धा में जानेंगे हम लोग, ठीक है, मूर्धा और तालु के बतलाएंगे। पहले जानिए तालु वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण तालु की सहायता से हो, क्या चीज, तालु की सहायता से हो, उसे सहायता से हो, उसे तालु वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालु वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तालु वर्ण कहते हैं। बाहर निकलिए। उसके बाद देखिए तालु वर्ण के बाद क्या है, तालु वर्ण क्या होता है तो जानिए। तालु वर्ण में हम लोग जानेंगे कि तालु वर्ण कौन कौन है। तो हम लोग जानेंगे तालु वर्ण जो होता है कि तो नहीं होगा, डिस्टर्ब हो रहा है, बाहर निकलिए। च, छ, ज, झ, य, ये क्या हुआ? तालु वर्ण हुआ। ये क्या हुआ? तालु वर्ण हुआ। तो अब हम लोग जानेंगे कि तालु वर्ण क्या हुआ। तो ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण किसके सहायता से हो, बोलिए, जिसका उच्चारण तालु की सहायता से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तालु वर्ण कहेंगे। तालु वर्ण ये सब हुआ। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कि तालु वर्ण के बाद क्या होगा, बोलिए, कमेंट कीजिए। तो तालु वर्ण के बाद हम लोग जानेंगे तीसरा का जो है वो है मूर्धा वर्ण। क्या है? मूर्धा वर्ण। तो ये क्या होता है सुनिए, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से हो, क्या हो, जिसका उच्चारण मार्क का है, जिसका उच्चारण मार्क क्या है, मूर्धा की सहायता से हो। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या होगा, जिसका उच्चारण मूर्धा की सहायता से हो। क्या हो? मूर्धा की सहायता से हो, मूर्धा की सहायता से हो, उसे हम लोग मूर्धा वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? मूर्धा वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मूर्धा वर्ण कहते हैं। जैसे मूर्धा वर्ण में क्या होगा तो जानिए, मूर्धा वर्ण कहते हैं ट, ठ, ड, ढ, न। क्या कहेंगे? ट, ठ, ड, ढ। डिस्टर्ब हो रहा है, ट, ठ, ड, ढ, न, इसको हम लोग कहेंगे मूर्धा वर्ण। क्या कहेंगे? मूर्धा वर्ण। अब इसको कैसे जानकारी लीजिएगा, तो एक बात आप लोग देहात में जानते होइएगा, जैसे आप लोग जानते होइएगा मूर्धा वर्ण किसको कहेंगे, तो आप लोग एक चीज जानते होइएगा कि देहात में नोट करके याद करने के लिए टमाटर चतरर है, टमाटर चतरर है, चतरर है। तो इसमें देखिए टॉस हो गया, क्या चीज, टवर हो गया, और मो आ गया तो मूर्धा। यानी जो भी चीज टॉ है, टॉ के बाद क्या आया, बोलिए, मूर्धा। तो टॉवर के जितना वर्ड होगा, टॉवर का जितना वर्ण होगा वो सब क्या होगा, मूर्धा वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धा वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धा वर्ण। और चौ जो है वह चवर होगा। क्या होगा? चवर होगा। इससे जो भी वर्ड आएगा वह सब क्या होगा, बोलिए,
तालु यानी तवर होगा। ये क्या है, चतुरन है, तो ये सब क्या होगा, बोलिए चतुरन है, यानी ये हो गया तालु। क्या हो गया, तालु। तो टमाटर चतुरन है, तो टवर्ग जो होगा वो मूर्धा से होगा, चवर्ग जो होगा वह तालु से होगा। ये याद कर लीजिएगा, अगर कभी कंफ्यूज हो जाए तो इसको याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद लिखिए, मूर्धा वर्ण के बाद कौन वर्ण होगा, बोलिए। तो मूर्धा वर्ण के बाद हम लोग जानेंगे, मूर्धा वर्ण के बाद हम लोग क्या चीज जानेंगे, उसके बाद हम लोगों को कौन वर्ण है बतलाइए। तो उसके बाद हम लोग दंत वर्ण जानेंगे। क्या चीज जानेंगे, दंत वर्ण जानेंगे। क्या कहेंगे, चौथा दंत वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, दंत वर्ण। क्या कहेंगे, दंत वर्ण। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण दांत की सहायता से हो। क्या हो, दांत की सहायता से हो। तो जैसे में आप लोग बतलाइए कि पहले दंत वर्ण तो हो गया, तो जीभ को जिस मुलायम भाग पर ठेके, बोलिए पहले ट बोलिए, तो ट जो जीभ जो है, ट कहाँ ठेका, और बाद तुरंत च बोलिए, तो थोड़ा जीभ आगे चल गया तो वह हो गया चवर, वो उसी को हम लोग कहेंगे तालु। तो मुलायम जहाँ है ट, वो हो गया क्या चीज, उसको हम लोग मूर्धा कहेंगे, और जीभ थोड़ा उससे आगे जाके च बोलवाता है, तो उस भाग को, खरखर भाग को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग तालु कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे दंत वर्ण क्या है। तो जीभ कहाँ ठेका, तो बोलिए, तो त थ, उस सब में जीभ दांत में ठेकता है, इसलिए हम लोग उसको दंत वर्ण कहते हैं। इसलिए जो ज्यादा तवर का यूज करेगा, अर्थात त थ द द न का यूज करेगा, तो उसका दांत अगर का जो ज्यादा निकलेगा, इसलिए तवर का यूज कम कीजिए। अगर तवर जिसका थोड़ा निकल गया, एक तो होता वंशागत, अगर निकल गया तो उसका वही है, वह ज्यादा यूज करता है। चलिए तो दंत वर्ण कहेंगे वैसा वर्ण। क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण क्या है, जिसका उच्चारण दांत की सहायता से हो। क्या हो, दांत की सहायता से हो। क्या हो, दांत की सहायता से हो, उसे दंत वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दंत वर्ण कहते हैं। दंत वर्ण कितने हैं बतलाइए। तो दंत वर्ण कौन कौन होगा, तो दांत से, तो इसको एग्जाम्पल में लेंगे, त थ द ध न, ये हो गया दंत वर्ण। अब हम लोग कौन जानेंगे, इसको जल्दी लिखिए। इसको दंत वर्ण के बाद हम लोग क्या चीज जानेंगे, दंत वर्ण के बाद हम लोग ओष्ठ वर्ण जानेंगे। क्या चीज जानेंगे, कहना होगा दंत वर्ण चौथा था, अब पांचवा होगा ओष्ठ वर्ण। तो ओष्ठ वर्ण क्या है, सुनिए, ओष्ठ वर्ण क्या है, तो उसको कहेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से हो। जिसका उच्चारण किसके सहायता से हो, ओष्ठ की सहायता से हो, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। अर्थात देहात में जिसका ओष्ठ मोटा है, अर्थात वह क्या है, ज्यादा प फ, बच्चा में पापा बाबा मामा भैया बोला है, वे सबका ओष्ठ मोटा है, समझ गए, इसलिए उसका मोटा है। ओष्ठ वर्ण कहेंगे वैसा वर्ण, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण क्या हो, उच्चारण ओष्ठ की सहायता से हो। क्या हो, ओष्ठ की सहायता से हो, ओष्ठ की सहायता से हो, ओष्ठ की सहायता से हो, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण किसको कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण ओष्ठ की सहायता से हो, उसे हम लोग ओष्ठ वर्ण कहते हैं। प्लीज इस वीडियो को बिल्कुल शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग तीनों क्लास के वीडियो, आने वाला 12-13 वीडियो क्लास जो होगी उस सबको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी ढंग से और भी बेस्ट 12th साइंस भी इस पर हम लोडिंग करेंगे, अगर आप लोग हमें व्यूज सब्सक्राइब देते रहिएगा। तो कहेंगे हो, उसे ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ वर्ण की संख्या कौन कौन है, उच्चारण प फ ब भ म, ये हो गया क्या चीज, ओष्ठ वर्ण हो गया। ये क्या हो गया, ओष्ठ वर्ण। अब हम लोग जानेंगे, इसको जल्दी लिखिए। अब हम लोग जानेंगे क्या चीज, नासिक वर्ण। क्या कहेंगे, नासिक वर्ण। क्या चीज, छठा है नासिक वर्ण। नासिक वर्ण किसको कहेंगे, तो कहेंगे वैसा वर्ण,
वैसा वर्ण क्या कहेंगे, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक की सहायता से हो। क्या हो, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक की सहायता से हो, वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक की सहायता से हो, नाक की सहायता से हो, उसे क्या कहेंगे, नासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। अर्थात 5 वर्ग पढ़े ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, तो उस सबका पंचम वर्ण जो होगा वही नासिक वर्ण होगा। अर्थात कवर के नासिक अंग, चवर के नासिक य, टवर का न, तवर का न, पवर का म। अर्थात नोट करके याद कर लीजिएगा, किसी वर्ग के पंचम वर्ण क्या कहेंगे, पंचम वर्ण को क्या कहेंगे, वर्ण को नासिक, दिखाई दे रहा है, नासिक वर्ण कहते हैं, समझ में आया, कहते हैं नासिक वर्ण कहते हैं। चलिए इसको लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए, फास्ट लिखिए। नासिक वर्ण कहते हैं, यानी कहेंगे वैसा वर्ण जिसका उच्चारण नाक की सहायता से हो, उसे हम लोग नासिक वर्ण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कौन चीज पढ़े, तो कंठ वर्ण, उसके बाद हम लोग पढ़े क्या चीज, तालु वर्ण, उसके बाद हम लोग पढ़े क्या चीज, बोलिए, मूर्धा वर्ण, उसके बाद हम लोग दंत वर्ण, उसके बाद हम लोग क्या चीज पढ़े, ओष्ठ वर्ण पढ़े। अब हम लोग जाके पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, एक चीज और नोट करके लिखिएगा, जैसे इसी में नोट करके लिखिएगा कि देखिए सर ये जो है एगो 100 है, नोट करके, जैसे ये नोट 1 कर दीजिए और नोट 2, जैसे ये जानिएगा तालाबे 100 जो है ना, तो तालाबे 100, तालाबे 100 तालाबे है, अर्थात ये तालु होगा। क्या होगा, तालु है, तालु को ही तालाबे कहते हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं नोट में है, उसके बाद तालाबे मूर्धन्य 100 है ना, तो मूर्धन्य 100 अर्थात क्या है, मूर्धन्य है, यानी कि ये मूर्धा हो गया। किसका उच्चारण होगा, मूर्धा से होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या, दंत से, दंती स नहीं, दंत स क्या होता है, दंत स क्या होता है, दंत स, यानी वही, तो ये क्या हो गया, दांत से, यानी इसका उच्चारण दांत से होगा या दंत से होगा। दंती स, दंती स, दंत स पढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, दंत स। इसको लिखिए फास्ट, इसको फास्ट लिखिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे स्वर तंत्रिका के आधार पर क्या चीज, स्वर तंत्रिका। स्वर तंत्रिका मतलब हमारा जिस तंत्र की सहायता से स्वर का उच्चारण होता है, यानी अंदर के जो वर्ण का उच्चारण होता है, उसी को हम लोग स्वर तंत्रिका कहते हैं। जैसे स्वर तंत्रिका कहेंगे वैसा तंत्रिका जिसके सहायता से हम लोग किसी स्वर का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसे स्वर तंत्रिका कहते हैं। स्वर तंत्रिका के कंपन होता है, यहाँ पर देखो कोई शब्द ऐसा बोले क, घ, क, ख, ग, घ, क, घ, ज्यादा कंपन कर रहा है, क पर कम। इससे स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे क्या चीज, स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर क्या चीज, आधार पर स्वर तंत्रिका के कंपन के आधार पर क्या चीज के लिखना है, वर्ण कितने, क्या चीज, उच्चारण, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के, होते हैं। जैसे सुनिए, होते हैं, देखो जैसे देखिए तो लिखेंगे स्वर तंत्रिका के आधार पर, सुनिए, स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्ण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के
होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर में क्या होगा? घोष वर्ण। क्या होगा? घोष वर्ण। इसी को हम लोग सघोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष वर्ण। और 2 नंबर में क्या होगा? अघोष वर्ण। क्या होगा? बोलो, बोलिए। अघोष वर्ण। क्या होगा? अघोष वर्ण। इसको लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। जल्दी लिखिए इसको। चलिए अब लिखेंगे हम लोग घोष वर्ण किसको कहेंगे। तो घोष बोलने से कंपन कहेंगे, वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। चलिए लिखिए, तो वैसा वर्ण क्या कहेंगे? घोष वर्ण। एक नंबर वैसा वर्ण घोष वर्ण। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण से स्वर तंत्रिका मतलब है कंपन, तंत्रिका में कंपन होता हो। क्या हो? कंपन होता हो, उसे क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? बोलिए। वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रिका में क्या हो? क्या हो? कंपन हो। जैसे ग, घ, अंग, ग, घ, अंग। यानी किसी वर्ग क, बोलिए क, यहाँ पर हाथ रखे क, हाँ हाथ रखे, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ ज्यादा थरथरा रहे। कंपन मतलब तरंग होता है जो ज्यादा थरथरा जाता है, तो कहेंगे इसका एग्जाम्पल होगा किसी वर्ग के क्या चीज? किसी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और क्या चीज? पंचम वर्ण को क्या कहेंगे? घोष वर्ण कहेंगे। घोष वर्ण कहते हैं। इसको लिखिए, जल्दी फास्ट लिखिए। एकरा साथ लगा दो इसमें य, र, ल, व। ठीक है, फास्ट हटाते हैं इसको। अब लिखिए अघोष वर्ण। इसी में हम लिख देते। चलिए अघोष वर्ण किसको कहेंगे? सुनिए, अघोष वर्ण जो कहेंगे दूसरा का अघोष वर्ण, तो कहेंगे अघोष वर्ण किसको कहेंगे? अघोष वर्ण वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में क्या चीज? जिसके उच्चारण से स्वर तंत्रिका में क्या हो? स्वर तंत्रिका में कंपन हो कि नहीं हो? कंपन नहीं होता है। क्या चीज? नहीं होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे अघोष वर्ण का मतलब हुआ कि जैसे क, इसमें कम होता है, ख, यानी किसी भी वर्ण के छोटका सा को ले लो। क्या ले लो? पहलका यानी प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण। जैसे में किसी वर्ग के क्या चीज? किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क्या हो? प्रथम या द्वितीय वर्ण को क्या कहेंगे? को घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे आप लोग ये जानते हैं, जैसे तलावे स और भी होगा, तलावे स, मूर्धन्य स, दंत स। चलिए एक चीज और जानिए कि आप लोग प्रथम वर्ण जानते हैं। जैसे क वर्ग में प्रथम वर्ण हो गया क, ख हो गया द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण ग, चतुर्थ हो गया घ, पंचम हो गया अंग। ऐसा ही च वर्ग में च प्रथम वर्ण, छ द्वितीय वर्ण, ज तृतीय वर्ण, झ क्या चीज? चतुर्थ, और यह पंचम। उसी प्रकार से तवर और पवर्ग में देख लीजिएगा। तो ये हो गया क्या चीज? स्वर तंत्रिका के आधार पर वर्ण, घोष वर्ण, अघोष वर्ण। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास
4 में देखेंगे। इसके लिए वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोगों को शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ओके।